Good morning, students. In this video, we will see the theory base of accounting. 11th क्लास जब आप कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट आपके लिए रहता है। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स जैसा नहीं है। कई लोग इसे मैथमेटिक्स समझ जाते हैं। अकाउंट्स का मतलब होता है कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखना ताकि फ्यूचर में जब भी हमको ज़रूरत हो उन अकाउंट्स को देखने की, हम उन अकाउंट्स को देख सकें और उनसे जो भी कंक्लूजन हम निकालना है वो हम निकाल सकें। तो एक तरीका होता है जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड उनको रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof. अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू मीन्स फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस में जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसके बदले में हमको मनी और मनीज वर्थ मिलता है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। मीन्स द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाई करना मीन्स ट्रांसफरिंग इट इनटू द लेजर अकाउंटिंग एंड देन समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि पूरे साल भर के जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम एक पेज पर शो करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Trading and profit and loss account is prepared at the end of the accounting year to know the profitability of the business, whereas the balance sheet is prepared to know the financial position of business. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं और साल के आखिरी में आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है स्कूल से। रिपोर्ट कार्ड केवल एक पेज का होता है, विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट the entire year, the whole year activities, what you performed in the school academically, that is reflected through the piece of paper, that is your mark sheet or your report card. If it is showing upward movement, it means you studied well. If it shows downward movement, means you could not study well. You study for the whole year, आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, but you wait for your result because you do not know that whether you are passed or failed and what is your performance. Likewise, एक बिजनेसमैन जो है वो रोज बिजनेस करता है, बिजनेस एक्टिविटीज करता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। He comes to know about the profits and the losses of the business only at the end of the accounting year, जिसको हम बोलते हैं समराइज करना अकाउंट्स को। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर एनालाइज्ड, दे आर कंपेयर्ड, उनको हम कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज एनालिसिस। देन इंटरप्रेटिंग, seeing the conditions of the present, we interpret the results for the future, and then these financial informations or the transactions are communicated to its users. Users कौन कौन से हो जाएंगे अकाउंट्स के? The people those who are interested in knowing what is happening in the business organization. The users of accounting information includes the owner. ऑनर मीन्स जिन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो जानना चाहेंगे कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्रेडिटर्स मीन्स द सप्लायर्स हु सप्लाइड द गुड्स or materials, they need to know that what is the position of the business organization. Banks and financial institutions, because they need to know that whether the business organizations are earning the profits or incurring the losses. Employees means workers who are working in the business organization, they need to know that whether the organization is having the profits or the losses. Means
whether their jobs are secured and safe or not. Government need to know that what is the profit earned by the business organizations and what are the losses incurred by them. If the organizations are earning huge profits, new tax policies can be implemented. If they are suffering from the losses, then the relaxation can be given to them. Whether the organizations are following the tax related rules and regulations or not, that can also be known through the accounts. It gives information on resources available. If an organization had maintained the account in the proper way, it gives the information about the available resources. एक अकाउंट्स अगर ढंग से बनाए हुए हैं तो हमको पता चलता है कि रिसोर्सेस मतलब मनी, रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पर फाइनेंस कितना अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. Then how the available resources have been employed means it gives the information that how the owner or the management has used the resources in employing the assets or purchasing the raw materials in the business organization. So how that money is used in the business, that can also be known through the accounts. Then the results achieved by the employment of the resources means what was the money available, कितना resources available था, उसको use किस प्रकार से किया गया, utilize कैसे किया, and then what is the result of using that materials or the resources, whether the organization earned the profits or incurred the losses. So this is known through the accounts only. Accounting is the language of business. Whatever is happening in the business organization, that can be known very easily through accounting. That is why it is called management. What is happening in the business organization, that can be known very easily through the accounts. That is why it is said that accounting is the language of business. A firm communicates with the outside world, including the proprietors, through the accounting statements. One cannot understand the affairs of the firm unless the firm prepares the financial statements. If an organization does not prepare the financial statement, nobody will know that what is happening in the business organization. अगर कोई accounts सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करे तो पता नहीं चल पाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि उसने अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया है. द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट अमेरिकन The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Accounts has defined the accounting as follows. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Means the transactions and events which are taking place in the business organization, which can be expressed in the terms of money, they are recorded in the books of account, they are classified and summarized, and then communication and interpretation of the result is made. Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating the economic information to permit informed judgment. This is the definition given by American Accounting Association. Now, the objectives of accounting. Objective of accounting gives the information that why do we maintain the accounts. Accounts क्यों बनाए जाते हैं, accounts बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं. Maintenance of accounting records. The objective of the accounting is to record the financial transactions and events of an organization in the books of account in a very systematic manner, following the principles of accounting. The main objective of accounting is to record the transactions. बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का सबसे पहला उद्देश्य होता है. Then determining the profits or losses. Another objective of the accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned the profit or has incurred the losses. For this purpose, a statement called
income statement, that is trading and profit and loss account, is prepared at the end of the accounting year. All the revenues means incomes are recorded in credit side, whereas all the expenses are recorded in debit side of this account, and the profit or the losses are determined. The difference between these two is either the profit or the losses. साल के आखिरी में एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें एक तरफ रेवेन्यूज को लिखा जाता है, मतलब जितनी भी इनकम्स होती है, और दूसरी साइड इसमें एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हमारे एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स। Whereas if the expenses are more than the revenues, then it is considered as there is a loss. Determination of the financial position. Another objective of the accounting is to determine the financial position. It is known from the balance sheet. At the end of the accounting year, we prepare balance sheet. Balance sheet हमको assets और liabilities के बारे में बताता है कि कितनी assets एक फर्म के पास है और कितनी liabilities उनको दूसरों को चुकाना है। जिससे पता चलता है कि ऑनर की कैपिटल जो है वो अभी कितनी है। Facilitates management. The management often requires financial information for the decision making, effective control, budgeting, and forecasting. Accounting provides the financial information to assist the management in discharging this function. मैनेजमेंट का मेन काम होता है डिसीजन लेना। किसी भी बात के लिए डिसीजन लेने के लिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, इसलिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी हो जाता है कि हम प्रिपेयर करें। अगर मैनेजमेंट कोई भी चीज को परचेज करने का भी अगर डिसीजन लेता है, देन दे मस्ट नो दैट यस वी हैव द फंड्स अवेलेबल विद अस। अगर कोई एसेट्स खरीदना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है या ग्रोथ के लिए या डेवलप करना है, देन ऑल्सो वी रिक्वायर फंड्स। So the management will come to know about the available funds only when the accounts are prepared. Providing accounting information to users. Another objective of accounting is to provide accounting information to its user, both internal and external. As we know that there are different users of accounting. सबसे पहले अगर बात करें तो ऑनर को पता होना चाहिए कि बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो सैलरी हमको मिल रहा है क्या वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। सप्लायर को पता होना चाहिए, क्रेडिटर्स को, कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को गुड सेल आउट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या वो हमारे पैसे अगर हमने क्रेडिट में गुड सेल आउट किया है तो दे पाएंगे टाइम पर या नहीं दे पाएंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोज हु हैव लेंट द मनी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे नीड टू नो whether they are able to collect their money or not. So different users of accounting requires the information and they get the information from books of account. Protecting business assets. Another objective of the accounting is to have records of the assets owned by the business organization. जितनी भी business की assets होती है उसको हम business की books of account में लिखते हैं। Accounting maintains records of all the assets owned by the business, which enable the management to exercise control and protect them. Means management उन assets को तभी protect कर पाएगा जब वो books of account में लिखी हुई है। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक assets है, लेकिन एक मशीनरी है, वो मशीनरी कहीं चोरी हो जाती है। अब चोरी होने के बाद में वो मशीन वापस से मिल जाती है, उसका केस वगैरह हो जाता है, फाइल कोर्ट में प्रूव करना होगा कि ये एसेट्स हमारी है। अब अगर हमारे पास बिल्स वगैरह होंगे एंड इफ वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वी कैन प्रोटेक्ट आवर एसेट्स। ओके, सो दिस इज द वे हाउ द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस assets. Thank you, students.